गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको नया पाठ करवाने जा रहे हैं। पाठ 5। पाठ का नाम है उपहार। इस पाठ के रचयिता है प्रवासी विनय कृष्ण। तो पाठ शुरू करवाने से पहले हम आपको पाठ का परिचय दे दें। इस पाठ के माध्यम से कहानीकार प्रवासी विनय कृष्ण जी ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद कैसे करनी चाहिए। मानव सेवा ही मनुष्य का पहला धर्म है। उन्होंने इस पाठ में बेसहारा और निराश्रित के प्रति सहानुभूति को दर्शाया है। इस संस्मरण कथा के द्वारा बच्चों को दया, करुणा, सहानुभूति, सेवा, परोपकार एवं आज्ञा पालन की सीख दी है। तो बच्चों, आपने कभी किसी की मदद की है? क्या आपने अपने मित्र के जन्मदिन पर कभी कुछ दिया है? उसे क्या कहते हैं? बच्चों, आपको उपहार देना अच्छा लगता है या उपहार लेना अच्छा लगता है? तो बच्चों, अब हम आपको इस पाठ को संक्षेप में समझाने जा रहे हैं। इस पाठ को पढ़कर समझकर अवश्य ही आपके मन में दूसरों के प्रति दया, करुणा, सहानुभूति और परोपकार की भावना जागृत होगी। तो चलो हम अपना पाठ शुरू करें। जाड़े का मौसम था। गांव के एक छोर पर एक झोपड़ी थी। उसमें एक विधवा अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा कोलकाता में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलते हुए भी उसने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पूरी करवाई। पैसे के अभाव में वह छोटी मोटी नौकरियां भी कर लेता था। पढ़ाई समाप्त होते ही बेटे की अच्छी नौकरी लग गई। वो संस्कृत के अध्यापक की नौकरी करने लगा। बेटा महीनों के बाद अपनी माँ से मिलने कोलकाता से आने वाला था। बहुत इंतजार के बाद उसका बेटा घर आया। बेटे ने माँ के चरण स्पर्श किए। घर में आकर बेटे ने कागज में मुड़ा हुआ एक बड़ा सा बंडल अपनी माँ के चरणों पर रख दिया। उसने कहा, माँ, आज ही पहला वेतन मिला है, इसलिए। माँ ने कंबल को हाथ से छूकर गंभीर स्वर में कहा, कंबल तो बहुत बढ़िया है, पर मैं इसे ओढ़ न सकूंगी। मेरा बेटा होकर तू इतना मतलबी कैसे हो गया? माँ ने अपने बेटे से कहा, अगर तुम्हें मेरा व्यवहार मतलबी लगता है तो उसे मैं बदल कर रहूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। माँ ने कहा, जिस समय तू गांव से होकर घर आ रहा था, ऐसा कोई दृश्य नजर न आया जिसने तुझे परेशान किया हो? हाँ, गांव के गरीब लोग जाड़े की ठिठुरन से बचने के लिए आग के पास बैठे हुए थे। मैं उनके लिए भी कुछ न कुछ करने की सोच रहा हूँ माँ। माँ बोली, यह कंबल तू अपने साथ कोलकाता लेते जाना। उसी दिन मैं तेरा यह उपहार स्वीकार करूंगी जिस दिन तू इस गांव के हर घर के लिए ऐसा ही एक एक कंबल लाएगा। बेटे ने अपनी माँ को दिए गए वचन को जल्दी ही पूरा कर दिखाया। इतना ही नहीं, जीवन भर वह दीन दुखियों के लिए परम बंधु बना रहा। तो बच्चों, आपको
आज हमने इस पाठ को संक्षेप में करवाया है। आप अपनी बुक में इस पाठ की रीडिंग करना और इस पाठ को समझने की कोशिश करना।